देखें। हेलो दोस्तों, एजुकेशनल RBM ACS में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें दिया है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। इसमें हमें प्रूव करना है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और वे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक वर्ग होता है। इसका सलूशन देखिए। अब देखें, फिर से देखें। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि AD भुजा BC के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं और ये समांतर भी हैं। ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि AD बराबर BC, एक नंबर में सिद्ध किए हैं, और AD समांतर BC, AD समांतर BC, यह हम दूसरा सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखें। जैसे हम लोग निकाले हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उसी तरह से हम सीधे कर सकते हैं कि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज अगर ले लें, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD चाहे DOC भी। ठीक है, जैसे हम इधर सिद्ध किए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर भी हैं, सर्वांगसम भी हैं, तो AD और BC बराबर हैं और AD BC सर्वांगसम है। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे नीचे, इसी प्रकार त्रिभुज अगर ODC और OAB में, त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OAB में सिद्ध कर सकते हैं कि AB बराबर DC होगा तथा AB समांतर होगा DC। ठीक है, ध्यान दें, जैसे यहाँ पर सिद्ध किए थे पहले वाले में कि AD बराबर BC था, ये आमने सामने भुजा बराबर थी और ये दोनों रेखाएं आपस में AD और BC समांतर भी थी। उसी तरह से अगर ऊपर नीचे वाले त्रिभुज को हम लोग ले करके चलेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि OA बराबर OC है, OB बराबर OD है और इन दोनों का शीर्षाभिमुख कोण समान होगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम होंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और दोनों भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या मिलेगा, इसमें भी हमको मिलेगा कि ये जितने कोण हैं, कोण OAB, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए हम लिखेंगे कोण ODC बराबर कोण OCD बराबर कोण OAB बराबर कोण OBA। ठीक है, ये भी आपस में बराबर होंगे। आगे समझे, ये सभी कोण भी आपस में बराबर है, ये सभी कोण भी आपस में बराबर है। अब देख, ध्यान दें यहीं पर। अब यहाँ पर क्या मिला कि ये सभी, देखिए यहाँ पर जो दोनों विकर्ण है, पहले तो विकर्ण बराबर था, दूसरा था विकर्ण समद्विभाजित है, अर्थात मतलब ये चारों OA, OB, OC और OD आपस में बराबर है, मिल गया हमको। और इनके द्वारा यहाँ बना हुआ कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा, तभी तो 90 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग समद्विभाजक निकाले हैं, इसमें 8 भाग बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग बना है, तो इन 8 पार्ट का कुल योग 360 ही होगा, अर्थात एक एक हो गया हमारा 45 का। ठीक है, तो एक प्रत्येक कोण 45 का होगा। आया समझ में, यानी यहाँ पर दो अगर संलग्न कोणों को जोड़ेंगे, चूंकि कोण OAD अब प्लस इसमें कोण OAB, ये बराबर निकालेंगे तो होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको तो मालूम है कि ये सभी कोण आपस में बराबर हैं।
ये सभी कोण, चाहे ओ ए डी हो, चाहे ओ ए बी हो, चाहे ओ बी ए हो, ये सभी कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब इन दो कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई भी हमने जो भी यहाँ पर दो संलग्न कोण है, इन दो संलग्न कोणों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का ए भी आएगा, 90 का ए भी आएगा, 90 का ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला कि जब ये चारों चतुर्भुज भी आपस में सर्वांगसम है, चारों चतुर्भुज भी आपस में सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि यहाँ देखिए बीच में 90 डिग्री का कोण है, यहाँ सबके जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण है सबका 90 डिग्री, सबका ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये सब आपस में बराबर है। ठीक, और यहाँ पर चारों त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब कि जैसे कि चारों यहाँ पर भुजा जो दी गई है, यानी विकर्ण का आधा ये बराबर है, इनका शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, इनका यहाँ पर बना हुआ कोण बनाना बराबर है, इसलिए यहाँ पर चारों भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर जैसे कि मान लें हम 1, 2 इसको माने थे, और यहाँ पर देखें ए बी और डी सी दिया है, ए बी समांतर डी सी दिया है, तो इससे हम सीधे कर सकते हैं कि चाहे इनको हम मान लें समीकरण 3 मान लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर के अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। और जैसे यह एक कोण हमारा 90 है, तो जब दोनों रेखाएं समांतर है तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि एक रेखा पर लंब रेखाएं जो है समांतर होती हैं। अगर एक ही रेखा पर 2 लंब रेखा हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर लंब भी है, समांतर भी है, इसलिए यहाँ पर जो चारों कोण होंगे, कोण ए बी डी ए बी कहें, या हम सीधे लिख दे रहे हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये क्या होगा 90 डिग्री। चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण यहाँ पर समकोण होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग होगा, और यही हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट, एजुकेशनल RBM ACS में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि पहला नंबर इसमें दिया है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, और दूसरा इसमें दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। इसमें देखे दिया है कि A, B और C, D यह एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और इसका जो ये विकर्ण AC है, A से C तक होकर जाने वाली रेखा जो AC है, यह कोण A को समद्विभाजित करती है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करती है, और साथ ही हमें यह भी सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसका सलूशन बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है या दर्शाना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा, और दूसरा ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया लिख लेंगे। दिया गया है, जो दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
जिसका विकर्ण AC कोण A को समविभाजित करता है। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC कोण A को समविभाजित करता है। ठीक है, तो जब A को समविभाजित करेगा तो कोण DAC अब बराबर हो जाएगा कोण BAC, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, और ABCD जब समांतर चतुर्भुज है तो हमको मालूम है कि सम्मुख भुजाएं इसकी आपस में समान है, अर्थात इसमें AB बराबर BC और AD बराबर BC, ये हमको मालूम है क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमको क्या सीधे करना है, यहाँ लिख लें, तो सीधे करना है कि पहला नंबर सीधे करना है कि यह कोण C को भी समविभाजित करता है, यानी AC कोण C को समविभाजित करता है। और दूसरा नंबर हमें सीधे करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। जब समचतुर्भुज होगा इसका मतलब क्या है कि AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं आपस में समान होंगी, ये हमें सीधे करना है। अब उपपत्ति में देखें, उपपत्ति में क्या करते हैं, पहले देखिए दिया है कि AC जो है कोण A का समद्विभाजक है, दिया है किताब में, जिसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दिया गया है। तो चूंकि AC जो विकर्ण है, यह भी लिख सकते हैं कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जब A को समद्विभाजित करेगा तो यहाँ पर दिया गया है DAC कोण DAC बराबर कोण BAC, ये हमको मालूम है कि यह कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये हमको मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमको मालूम है कि AB समांतर DC है, मालूम है ना, क्योंकि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ दिया गया है। तो हम लिखेंगे चूंकि AB समांतर DC, ठीक है, क्यों, यहाँ लिख देंगे क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पहले में देखें, दिया था कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो कोण DAC बराबर BAC होगा, ये तो हमको दिया है, यह दिया गया है। ठीक है, अब क्या किए हैं, हमको मालूम है कि AB और DC आपस में समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ABCD जब समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर DC है, AB और DC समांतर है, और दोनों समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है
तो इसके एकांतर कोण क्या होंगे? आपस में बराबर। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि कोण DCA, कोण DCA अब बराबर हो जाएगा कोण CAB, DCA यानी यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बराबर कोण CAB। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, क्यों बराबर है? एकांतर कोण है। अब यहाँ पर देखिए, ये समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लें और इस वाले को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें DAC BAC के बराबर है और यहाँ पर DCA, ठीक है, CAB के बराबर है। तो BAC चाहे CAB ये दोनों बराबर है। BAC इसको कहिए चाहे CAB कहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर DAC BAC के बराबर है और वही DCA इसके बराबर है। आगे समझो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में समान है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण DAC बराबर कोण BAC और बराबर कोण DCA, यानी ये तीनों कोण DAC BAC और DCA ये तीनों आपस में बराबर है। आ गया समझ में? अब यहाँ देखें, जब ये बराबर हो गया इसके, ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं AD समांतर है BC, AD भी तो BC के समांतर है, तो AD समांतर है BC। क्यों है? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है और AC इसको क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो जब ये दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ भी एकांतर कोण क्या होंगे? समान होंगे। यहाँ एकांतर कोण है DAC, यानी ये वाला, यहाँ जो क्रॉस कर रहे हैं, यह एकांतर कोण किस एकांतर कोण के? ACB, इस एकांतर कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि AD समांतर BC तथा AC तिर्यक रेखा है। AD और BC समांतर है और AC क्या है? तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण DAC, कोण DAC अब बराबर हो जाएगा कोण ACB, ACB हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर तो मिला DAC BAC के बराबर है और DCA के बराबर है, और यहाँ हमको मिल रहा है कि DAC ACB के बराबर है। इसका मतलब कि ये चारों कोण इधर के दोनों और इधर के दोनों के आपस में बराबर है। तो जब बराबर है, इसका मतलब ये तो दिया ही गया था कि ए जो है कोण AC रेखा A को समद्विभाजित करती है। तो जब ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि यही AC रेखा कोण C को भी समद्विभाजित करती है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इसको हम मान लेते हैं जैसे समीकरण 2 है। अब यह मान लेते हैं हम समीकरण 3 और इसको ले लें समीकरण 4। हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से 3 और 4 में हमको क्या मिला? कोण DAC बराबर कोण BAC बराबर कोण DCA बराबर कोण ACB। ठीक है, ये चारों कोण आपस में बराबर है। तो चूंकि जब चारों आपस में बराबर है, ये भी बराबर, मान लो ये 50 कहते भी 50 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, जो भी होगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी कोण बराबर, तो जब यदि AC रेखा कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात यही AC रेखा कोण C का भी समद्विभाजक है, तो यह जो कोण बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, अतः रेखा AC कोण C का, A का तो दिया ही था, कोण C का समद्विभाजक है, और यही हमें देखिए यह हमारा इसका जो पहला पार्ट था, सीधे करना है, AC कोण C को समद्विभाजित करता है, यह हम सीधे कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें देखना है, दूसरा दिया है हमें सीधे करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ध्यान दें, अब यहाँ पर दिया ABCD, हमें एक सीधे करना है दूसरा पार्ट कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब यहाँ देखें, यहाँ तो दिया गया था उत्पत्ति में, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मालूम है, और यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी समान होंगी, अर्थात AB बराबर BC तथा AD बराबर BC, ये तो होगा ही। अब यहाँ हम देखें, अभी हम लोग पहले पार्ट में सिद्ध किए हैं कि ये चारों कोण आपस में बराबर है। AC जो विकर्ण है कोण A को भी समद्विभाजित करता है और कोण C को भी समद्विभाजित करता है, तो हम त्रिभुज ADC को ले लेते हैं। त्रिभुज ADC में क्या है, कोण DAC और बराबर कोण DCA। ध्यान दें, यहाँ पर त्रिभुज ADC को लिए हैं, ऊपर वाला है त्रिभुज AC के ऊपर वाला, इसमें कोण DAC बराबर कोण DCA, ये सीधे कर चुके हैं, हो चुका हमारा सिद्ध कि ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ADC जब दो, किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर हो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, और जो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, हमको मिला है कि DAC बराबर DCA, DAC बराबर DCA, तो चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होते, लिख दे रहे हैं, सम्मुख भुजा समान होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD बराबर DC, इसलिए AD बराबर DC। अब यहाँ देखें, ऊपर तो हम लिखे हैं कि AD बराबर BC है या AD BC के बराबर है, ऊपर देखें यहाँ लिखे हैं, और AB DC के बराबर है या AB जो है DC, ऊपर नीचे वाला, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था तो आमने सामने भुजा बराबर थी। और यहाँ हम सीधे किए हैं कि यह AD जो है इस AD जो है इस DC के बराबर है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा हमको इन दोनों तथ्यों से, यहाँ मिला AD जो है DC के बराबर है, और यहाँ हम सीधे किए कि AD DC के बराबर है। तो जब AD DC के बराबर होगा तो DC भी AB के बराबर होगा, और AD के बराबर BC भी है, इसका मतलब कि ये चारों भुजाएं आपस में समान है, इसलिए यहाँ पर AB बराबर BC बराबर DC बराबर DA। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, अतः यहाँ पर इसी प्रकार मान लो अगर नीचे भी ले लेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, आइए सब आपस में बराबर है, अतः AB बराबर BC
बराबर सी डी बराबर डी ए, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। और ये हमारा ठीक है।